हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे और आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? Those reaction in which heat is released during the process are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो, ठीक है, वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और एग्जांपल, आइए एग्जांपल की बात करते हैं। कार्बन विच इज सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट। देखिए, आप हीट भी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, या सिंपल आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि हीट जो है इस सिस्टम से रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन वी कैन से दैट द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। कंबस्टन ऑफ फूड। कंबस्टन ऑफ फूड, हमारी बॉडी के अंदर फूड का कंबस्टन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए, हम सभी को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड की आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है। हमें सरवाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता है। अल्टीमेटली फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, फूड लाइक ब्रेड, चपाती, राइस एक्सेट्रा, मेनली इसमें क्या पाया जाता है? मेनली इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे रिएक्शन के थ्रू लिखना चाहें तो रिएक्शन इसका क्या हो सकता है? तो देखिए, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 गैस, 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस एनर्जी, ठीक है।
तो होता क्या है कि दिस ग्लूकोज undergoes slow combustion by the combining of oxygen in the cell of our body to produce energy along with the production of carbon dioxide and water। तो देखिए यहां पे जो ये ग्लूकोज है यहां पे स्लो कंबस्टन होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में कंबस्टन होने लगता है, फास्ट कंबस्टन होता है, नहीं। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड का जो कंबस्टन है वो स्लो प्रोसेस में होता है, ठीक है, इसीलिए स्लो कंबस्टन यहां पे हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है वो सेल के अंदर ये ग्लूकोज क्या करता है, स्लो कंबस्टन करता है बाय द कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन and to produce energy along with carbon dioxide and water, okay। So we can say that in this reaction respiration is also an example of exothermic reaction, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग देख लें। जिस प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम डिफाइन किए थे उसी प्रकार से सिमिलरली इंडोथर्मिक रिएक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। दोज रिएक्शन इन विच heat is absorbed during the process are called endothermic reaction, ओके। वैसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और अगर इसके हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स, तो देखिए पहला एग्जांपल इसका हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसमें जब हम लोग हीट देते हैं, कहने का मतलब है कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट को जब एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो देखिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल हो सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़े थे कि जब एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो इन दिस रिएक्शन वी कैन से दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। आइए सेकेंड एग्जांपल की बात जब हम करें तो फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो सकता है। आप कहिएगा फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा? तो देखिए because sunlight energy is absorbed by green plant during the process। इसे हम अगर लिख दें याद रहेगा आपको। आइए लिख देते हैं because sunlight energy is absorbed by the green plant during the process। ओके, क्योंकि सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? ग्रीन प्लांट के द्वारा ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर हम इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिएक्शन के थ्रू जानना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll to make food like glucose, aqueous plus oxygen gas is given out। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का इक्वेशन है। तो होता क्या है कि इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबाइंस विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड लाइक glucose and oxygen gas is given out। So in this reaction we can say that photosynthesis is also an example of endothermic reaction। okay, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।